वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अशरफ अंसारी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को। अभी तक हम तो मीडिया में प्रत्याशी का नामों नहीं सामने आया है। अब क्या होगा ये उनका व्यक्तिगत मामला, उनके दल का मामला है। परम श्री रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको, हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पाँव की धूल नहीं हो सकते। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की आज तारीख आखिरी है और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी से भी एक उम्मीदवार है अशरफ अली, वो भी नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान खुद भी पहुंचे और क्या कुछ कहते हुए चिराग पासवान नज़र आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वो बता रहे हैं किस तरह से उनकी पार्टी आगे बढ़ी है और उनकी पार्टी ने सबों का ख्याल रखा है। साथ ही साथ अशरफ अली और साथ ही एलजेपीआर के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो राजू तिवारी हों, ये तमाम लोगों के बयान हम आपको सुनवाते हैं जब वो एमएलसी के लिए नामांकन के लिए पहुँचे हुए हैं, नामांकन में पहुँचे हुए हैं, उसमें वो लोग क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी सर। यकीनन एनडीए के तमाम प्रत्याशियों की जीत इस विधान परिषद के चुनाव में सुनिश्चित है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अशरफ अंसारी जी, जो पार्टी के पुराने ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता चिराग पासवान पहुंचे हुए, उनके भी उम्मीदवार आज एमएलसी के लिए नामांकन करने वाले हैं अशरफ अली। और देखिए किस तरह से चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। वो जो लड़ाई थी एक एनडीए के भीतर, उसको चिराग पासवान ने जीत लिया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नहीं बल्कि चिराग पासवान के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो एमएलसी पद के लिए आज नामांकन कर रहे हैं। 9 सीटों को लेकर सर आज नामांकन हो रहा है। पहली बार आप लोग एमएलसी सीट लेने जा रहे हैं। नहीं, बहुत ये सुखद क्षण है पार्टी के लिए। हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पहली बार हम लोग विधान परिषद में अपना हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं और अभी हम आज नामांकन करेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी मौजूद रहेंगे और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतने का काम करेगा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नहीं मिला है, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सब बड़े पांचों दल जो एनडीए गठबंधन है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती है और किसके खाते में नहीं जाती है। हम लोग के खाते में एक सीट आई है। हमारे प्रत्याशी अशरफ अंसारी जी हैं। अभी नामांकन करेंगे हम लोग 12:30 बजे के आसपास और हमको लगता है कि निर्विरोध एनडीए गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं जीतेंगे। सर राजद के प्रत्याशी तो आ गए हैं लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। अभी तक हम तो मीडिया में प्रत्याशी का नामों नहीं सामने आया है। अब क्या होगा ये उनका व्यक्तिगत मामला, उनके दल का मामला है। मैं इतना जानता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव जीतेंगे। पासवान जी का आशीर्वाद, हम लोगों की अभिभावक माता श्री रीना पासवान जी का प्यार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को। और ये एक जिम्मेदारी का बोध है। प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास को पर खरा उतर सकूं, उनके विश्वास को और बढ़ा सकूं। आप रामविलास पासवान जी के साथ से रहे, अब आपको इतना बड़ा मौका मिला, पार्टी ने दिया है, लगता है कि अब बुलंदी से आवाज रखने की बात का समय है। निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और परम श्री रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको, हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पाँव की धूल नहीं हो सकते। उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला था, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन तो सुना आपने किस तरह से चिराग पासवान ने तमाम सारी बातें कही है एमएलसी चुनाव को लेकर के, अपने उम्मीदवार को लेकर के जो कहा है और साथ ही ये भी कह दिया है कि अपने पिता के सपनों को हम जो है वो साकार कर रहे हैं। और जो भी उम्मीदवार थे उनका बयान भी हमने आपको सुनाया है, वो किस तरह से अपने पार्टी के नेता को धन्यवाद कह रहे हैं और तमाम सारे जो और भी लोजपा के नेता थे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, हमने आपको सुनाया है। तो लगातार जो है यहाँ पर गहमागहमी जारी है और
तमाम जो उम्मीदवार हैं वो पहुँचे हैं, तमाम जो नेता हैं वो पहुँच रहे हैं इस MLC चुनाव में नामांकन के लिए। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के जो चर्चा चल रही थी, क्या उनके पार्टी से उम्मीदवार इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरी समय में उम्मीदवार का ऐलान होता है और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में अभी भी जो है शांति है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का क्या होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।